ट्रेड शेयर बाजार। वेलकम गाइस, माई सेल्फ मनीष वलियानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 रूल हमेशा फॉलो करने होंगे। वो 3 रूल हमने लिए हैं बुक ट्रेडिंग इन द जोन से। तो वो बुक एक मस्ट रीड बुक है। मैंने इसे मस्ट रीड, आपको वो बुक पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो उस बुक में कुछ ऐसे रूल बताए गए हैं, अगर आप उन रूल को फॉलो करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दोस 3 rules. The first and the foremost rule is predefine your losses. See, whenever you start any business or whenever you enter into any trade, you have to predefine your loss कि इस particular trade का मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी आज निफ्टी का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मेरे 10 पॉइंट होने के बाद मुझे इस ट्रेड से निकल जाना है। सिमिलरली अगर मैं किसी स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए जब ये लेवल ब्रेच कर जाएगा तो ये मेरा लॉस होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। दैट्स द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज योर प्री डिफाइन योर लॉस। The second rule is your cut the losses. Now, most of the trader in today's market, what they are doing is they are defining their loss कि आज दिन का 500 रुपये जैसे ही होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ना वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनका ना करने के पीछे उनके रीज़न है बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस हमारे को कुछ एक इमोशनल बायसेस बताती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन में, एक नॉर्मल ट्रेडर में होती है। उनमें से कुछ जो कॉमन बायस है वो है अपना एक रिग्रेट एवर्जन बायस। अपन को ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने एग्जिट करूँगा उसके बाद या ये ऊपर चला जाएगा या उसके बाद ये नीचे आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट रह जाएगा। तो इस काइंड ऑफ एक रिग्रेट, हम उस एवर्जन बायस से बचना चाहते हैं कि हमें ऐसा रिग्रेट ना हो। अगर ऐसा रिग्रेट ना हो तो इसलिए हम उस ट्रेड में बने रहते हैं। बट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका लॉस अगर आ गया है तो आपको उस लॉस को कट करना होता है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बायस होती है वो होती है यहाँ पर लॉस एवर्जन बायस। नाउ व्हेन वी से लॉस एवर्जन बायस, व्हाट डू वी मीन? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आपको किसी एक ट्रेड से 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और साइमल्टेनियसली आपको किसी दूसरी ट्रेड से 100 रुपये का लॉस हो रहा होगा। कभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिनेरियो आपने फेस करा होगा। आपने ये चीज़ नोटिस करा होगा कि जो 100 रुपये का गेन है वो आपको इतना सेटिस्फिकेशन नहीं दे पा रहा है जितना कि वो 100 रुपये के लॉस से वो उतना अपन को पेन हो रहा है। तो पेन इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन द हैप्पीनेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द अदर ट्रेड। तो इस चीज़ से हम बचने के लिए हम हमेशा अपने लॉस को नहीं काटते हैं और लेट द लॉस को रन करते रहते हैं। दैट्स द सेकेंड बायस जिसके कारण से हम लॉस को नहीं काट पाते हैं। बट इन ऑर्डर टू बी डिसिप्लिन ट्रेडर आपको लॉस को हमेशा काटना होगा। आप इसके लिए कर सकते हैं, आप एक अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को मेरा लॉस ये बुक हुआ था और मैंने उसको काट दिया। व्हेन यू सी द कंसिस्टेंसी, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर लेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, just do it and then you will be able to cut the losses on a proper time. So the third important rule, you always heard that कि cut the losses, let the winner run, but इन winners को run कैसे किया जाए? प्रॉब्लम यही आता है कि हम अगर ट्रेड में रुके रहे तो ये हो सकता है बहुत बड़ा गेनर बन जाए। हम अगर ट्रेड से एग्जिट कर गए तो क्या पता मेरे जाने के बाद बहुत ऊपर चला जाए। ये होता है, ये एक नॉर्मल एक ट्रेडर की टेंडेंसी होती है जिसके कारण से उसको यही नहीं पता होता कि उसको प्रॉफिट कब बुक करना है। तो इसके लिए आपको हमेशा प्रॉफिट सिस्टमेटिकली बुक करना है। मैंने इसे सिस्टमेटिकली, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। हम हमारे ट्रेड में जो जनरली सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है लॉस पर डिपेंडेंट करता है। यानी अगर आज मेरे डे का स्टॉप लॉस 500 रुपये है तो उस दिन मैं मिनिमम 1:1 का टारगेट तो देखूंगा। जैसे ही मेरे पास 500 रुपये का गेन आ जाएगा मैं 50% क्वांटिटी, मैंने सेट 50%, नॉट 100%, मैं 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर दूंगा। दैट मीन्स मेरे को एक मैनुअल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा जो लॉस है अब वो नहीं होगा आज का, क्योंकि मैंने मेरा 50% कैपेसिटी 50% बुक कर लिया है। साइमल्टेनियसली उसी टाइम आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर करके आना होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट्स से टीसीएस में एंट्री ली 4,000 का आपने एक शेयर खरीदा। आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट, यानी 3,990 आपका स्टॉप लॉस था। जब
4010 आ जाए आपको, उस टाइम पर आपको एक क्वांटिटी से निकल जाना, अगर आपने 2 क्वांटिटी में ट्रेड लिया हो तो। और जो बचा हुआ एक क्वांटिटी है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 4000 पर आ जाएगा। सी दैट्स हाउ यू कैन बुक योर प्रॉफिट सिस्टमेटिकली। ना जब वो 4020 पर आए तो आपको थोड़ा बहुत क्वांटिटी और बुक करना है, जब वो 4030 पर आए तो थोड़ा बहुत और बुक करना है, 4040 पर आए थोड़ा बहुत और बुक करना है ना। डे एंड पर आपको ये रिग्रेट नहीं करना है कि अगर मैं पूरा क्वांटिटी बुक नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता था। ये हो सकता था वो पूरा रिवर्स भी हो जाता और आप लॉस में भी बंद कर सकते थे। तो इसीलिए हमेशा आपको जो अपना प्रॉफिट होगा वो सिस्टमेटिकली बुक करना होगा। These are the 3 important rule. If you are facing difficulties डेली बेस पर कि मैं रोज मेरा लॉस हो रहा है, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ, नहीं बन पा रहा हूँ, ऑब्वियसली बन तो आप सकते हैं, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो हमारा चैनल है ट्रेड शेयर बाजार, या हमारा जो इंस्टाग्राम पर चैनल है ट्रेड शेयर बाजार, वहाँ हम डेली की ट्रेड्स शेयर करते हैं। डेली हम हमारे साथ ट्रेडिंग जनरल भी मेंटेन करते हैं, वहाँ हम बताते हैं कि आप कैसे हमारे साथ मिलकर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। So that's it guys for today's video. Hope you enjoyed it, and in that case please like and subscribe. Thank you.